हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करेंगे एक्सेल के कुछ एडवांस फॉर्मूले। जो अपना एक है पीवी, दूसरा है एनपीईआर। पीवी मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू और एनपीईआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि यदि मैं 8% से कुछ किस्त पे कर रहा हूँ, है ना, तो मेरा जो लोन अमाउंट होगा वो कितने रुपए का होगा। मतलब कि यदि हम कोई लोन लेते हैं तो वह है प्रेजेंट वैल्यू। मतलब कि इसमें यह रहता है यदि मैं 8% से 3 साल तक 1,000 रुपए हर महीने किस्त दूंगा तो मेरी जो लोन होगी वो कितने रुपए की होगी। ओके, मतलब इसमें ये रहता है प्रेजेंट वैल्यू में कि हमको किसी भी व्यक्ति की लोन वैल्यू या लोन अमाउंट ज्ञात करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू का उपयोग किया जाता है, राइट। तो पीवी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू या लोन अमाउंट, मतलब कितने रुपए फाइनेंस हुए मेरे अकाउंट में। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू होता है किसी भी लोन अमाउंट को ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पर पीवी निकालने के लिए मैं यहाँ पर रेट लिखा कि 8% प्रति महीने देता हूँ, ईयर 3 साल तक। नंबर ऑफ पीरियड कैसे आया, एक साल में 12 महीने होते हैं तो 3 साल में कितने हुए, 36 हुए। तो इसको निकालते कैसे हैं, मैं रेट कर देता हूं यहां से इक्वल, यहां से मैं 12 गुणे गुणित का निशान लगाऊंगा और ईयर में क्लिक कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो ये क्या लगाया, 36 आ गया। ओके, अब मैं एक महीने की ईएमआई 1,000 रुपए दे रहा हूं, तो सामने वाले कस्टमर की कितनी लोन अमाउंट हुआ ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दे देता है। जैसे इक्वल पीवी टैब, यहां पर आया रेट, रेट कितना 8% डिवाइडेड बाय 12। ओके, मतलब एक महीने का, यदि मैं डिवाइडेड बाय 12 लिखूंगा तो वो एक महीने का प्रतिशत ब्याज निकाल कर देगा, और यदि मैं 12 नहीं लिखूंगा तो वो सालाना परसेंटेज लग रहा है। मैं कॉमा प्रेस करूंगा, एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड मतलब 36 किस्त कुल दे रहा हूं। ओके, फिर इसको सिलेक्ट किया, कॉमा दिया, यहां से क्या पूछने लगा, पीएमटी। पीएमटी मतलब होता है ईएमआई पर मंथ, तो मैंने दिया 1,000 रुपए, राइट। और यहां से कोष्टक बंद कर दिया शिफ्ट के साथ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस किया तो हमारे सामने 31,911.8 रुपए की क्या है, हमारे अकाउंट में लोन सैंक्शन हुई है। ओके, ये माइनस का चिन्ह क्यों आया है, क्योंकि इतने पैसा मेरे को देना है। यदि इसको हटाना है तो इसमें क्लिक करिए और फॉर्मूला के पहले माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। ये चीज मैं कल भी बताया था और आज भी बता दिया। तो यहाँ पर कितने रुपए हुए, 31,911 रुपए की लोन अमाउंट मेरे अकाउंट में है। ओके, और भी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल युवा कंप्यूटर स्टडी में ये सारी चीजें अपलोड करके रखा हूं, आप एक एक वीडियो करके देख लेना। ओके, तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट वैल्यू। इसके बाद आता है अपना नंबर ऑफ पीरियड। एनपीआर का मतलब ये होता है कि यदि मैं 8% से 3 साल तक किस्त पे कर रहा हूं, ध्यान से रखना, 8% 3 साल तक मेरी जो लोन है वो कितनी है, 50,000। तो पीएमटी, और हर महीने में 1,000 रुपए दे रहा हूं तो मेरी कितनी किस्त बनेगी। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक कस्टमर आया, बोला मेरी 50,000 रुपए की लोन है, एक महीने में हर मंथ 1,000 रुपए दूंगा, 8% ब्याज से दूंगा, तो टोटल मेरे को कितनी किस्त देनी होगी। एनपीआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड, टोटल किस्तों की संख्या निकालने के लिए। आपके पास लोन अमाउंट है, आपके पास 8% है, तो आप दे रहे हैं एक महीने का 1,000 रुपए, तो टोटल किस्तों की संख्या कितनी होगी वो कैसे ज्ञात करेंगे, एनपीईआर से। ओके, तो यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल एनपीईआर। ओके, टैब दूंगा, यहां पर आया रेट, रेट है 8% डिवाइडेड बाय 12, कॉमा दिया, इसके बाद पीएमटी हर मंथ में कितने जमा करता हूं, 1,000 जमा करता हूं, कॉमा दिया, यहां पर प्रेजेंट वैल्यू कितनी लोन अमाउंट, देखो पीवी मतलब होता है लोन अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू, 50,000 को सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के एंटर प्रेस, वो जीरो प्रेस करूंगा तो कोष्टक बंद हो जाएगा, और एंटर प्रेस किया तो यहां पर कितनी बनी, 43.3 किस्त बनी। ओके, इसके पहले माइनस का चिन्ह लगा लूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, तो यहां पर कितनी किस्त आई, 43।
मतलब अप्रोक्सीमेट लगभग 43 किस्त हमें देना पड़ेगा, तो हमारा ये लोन अमाउंट खत्म हो जाएगा। ओके, अब यदि मैं पीएमटी एक महीने का 1000 देता हूं तो मेरी किस्त कितनी बनती है 43। और यदि मैं बोला जहां से लोन लिया हूं कि एक काम करो मैं हर महीने अब आपको 2000 रुपए दूंगा, कितने 2000 रुपए दूंगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड घट जाएंगे, कितने हो गए 23 हो गए ना 23, क्यों हो गए, क्योंकि पहले हम 1000 दे रहे थे तो हमारी किस्त ज्यादा थी, अब हमने कितना कर दिया 2000 कर दिया हर महीने, तो मेरी किस्त क्या हो गई और कम हो गई। यदि यही किस्त मैं 2850 रुपए की करता हूँ कि एक महीने में मैं 2850 रुपए दूंगा, तो मेरी कितनी किस्त टोटल बनेगी, तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो 16 किस्त बनेगी अपनी। ओके, और यदि मैं यहाँ से लोन 65,000 करता हूँ, 65,000 क्लिक किया तो मेरी किस्त कितनी हो गई 21 किस्त हो गई। मतलब कि आपको ये नंबर ऑफ पीरियड निकाल के देगा, आपका लोन अमाउंट कितना है, आप एक महीने में कितना देना चाहते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। एनपीआर टोटल आपको ये देगा कि आपको कुल कितनी किस्त देना है। ओके, इसी प्रकार आता है अपना प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या करता है कि लोन अमाउंट बताता है। यदि मैं यहाँ पर 1000 की जगह 2500 कर दिया तो अब मेरा लोन अमाउंट कितने का होया 79,779 रुपए का। जैसे आप यदि मैं यहाँ से ईयर बोलता हूँ 2 साल के लिए, तो मेरा देखो 55,276 रुपए 4 पैसे हुआ। तो ये होता है क्या प्रेजेंट वैल्यू, किसी भी कस्टमर का लोन कितने रुपए का सैंक्शन हुआ है हम निकाल सकते हैं पीवी की मदद से। और जो आता है एनपीआर, जो मेरी लोन है वह उस लोन में कितनी किस्त बनेगी वो कैसे निकालते हैं एनपीआर से। तो ये सारी चीजें रहती हैं। और यदि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो युवा कंप्यूटर स्टडी को आप अभी के अभी सब्सक्राइब करें, और सारी वीडियो आप एक्सेल प्लस एडवांस एक्सेल की आपको मिलेंगी। ओके, तो यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।